हाँ हाँ बिल्कुल हमारा सौभाग्य है कि आपके इस कार्यक्रम में ये बहुत अच्छा एक मौका मिला है जिसमें हम सभी जुड़े हुए हैं। जो भी हम जो भी कर सकते हैं थोड़ा सा हाँ सिनर्जी आ जाएगा, थोड़ा सा बैठ के डिस्कशन करके बिल्कुल ठीक है राजीव जी राजेश जी होगा कि हमारे बीच लगभग 20 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो कि हेल्थ, इरिगेशन, हॉर्टिकल्चर से ताल्लुक़ रखते हैं, लगभग 10 पुलिस कर्मचारी, साथ ही 70 सरपंच एवं पंच और लगभग 40 एक्स सर्विसमैन और मीडिया के 20 रिप्रेजेंटेटिव भी उपस्थित हैं। आज हम सभी राष्ट्र निर्माण की दिशा में सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने हेतु नागरिक सैन्य संपर्क सम्मेलन के लिए एकत्रित हुए हैं। यह इस तरह की और इस स्तर की पहली सभा है जिसमें हम सब हिस्सा ले रहे हैं। हम सभी अभी तक अपने अपने पद पर और अपने अपने स्थान पर बहुत ही ऊंचे स्तर का कार्य करते आ रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा देश प्रगति और विकास की ओर अग्रसर है। हम दुनिया में अपने गौरवशाली इतिहास और अनेकता में एकता के लिए जाने जाते हैं। हमारा देश का मकसद दुनिया का आधुनिक व विकसित देश बनना है। इसीलिए समय की जरूरत है कि हम सब मिलजुल कर एक ही दिशा में, जो कि राष्ट्र निर्माण में मदद करे, उस दिशा में काम करें। कार्यक्रम के आधार पर होगी। आज हम निम्नलिखित बातों पर चर्चा करेंगे। भारतीय सेना के द्वारा देश के विकास में किए गए कुछ कार्य, हमारे इलाके में हो रही विकास परियोजनाएं, हमारे इलाके के कुछ खास इश्यूज, अंत में सुरक्षा जिम्मेदारी। भारतीय सेना के द्वारा किए गए कुछ विकास योजनाएं। अब मैं आपको इस क्षेत्र में, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय सेना देश की सेवा में सदैव तत्पर है और हमारी सेना देश के विकास और हित के लिए सारे छोटे बड़े कार्य निरंतर करती रहती है। G20 मीट का सफल आयोजन भी इसका प्रमाण है। मुझे बताने में काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है कि भारतीय सेना ने इस क्षेत्र में की और वर्ष 2022-23 में 15 प्रोजेक्ट करवाए गए, जिनकी कुल कीमत 78 लाख रुपये है। यह प्रोजेक्ट समाज के टेलरिंग एवं ITI पर क्लासेस, युवाओं का कौशल विकास। भारतीय सेना पिछले एक साल में 8 से 31 नौजवानों को प्रेरित तथा उनकी ट्रेनिंग करने में सफल हुई है, जिसमें से 268 नौजवान अग्निवीर में भर्ती होने में सफल हुए। बस है, कृपया उसका इस्तेमाल ना करें। आप इस सभा के अंत में जलपान के दौरान माननीय मुख्य अतिथि महोदय से सवाल जवाब कर सकते हैं। अब मैं आज उपस्थित अधिकारीगण, सरपंच और सरकारी कर्मचारियों तथा देवियों सज्जनों को धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना कीमती समय इस सभा को प्रदान किया। मैं अब हमारे बीच उपस्थित
कुछ प्रमुख व्यक्तियों के बारे में बताना चाहूँगा। माननीय श्री जुगल किशोर शर्मा, जो कि जम्मू क्षेत्र के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वह पिछले 10 वर्षों से इस पद पर विराजमान हैं। क्रॉस रोड डिवीजन के अधिकारीगण श्री राजीव शर्मा, भूतपूर्व एमएलए अखनूर, श्री अखिल सगोत्रा, एसडीएम अखनूर, श्री सूरज सिंह, डीडीसी वाइस चेयरमैन, श्री मोहनलाल, डीएसपी अखनूर। और मुझे बताने में काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है तरफ से आयोजित किया गया है। इसका नाम सैन्य संपर्क समर्थन के नाते हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हमारे मध्य में हमारे इस क्षेत्र के आर्मी का ऑफिसर ब्रिगेडियर राकेश जी और हमारे दूसरे भाई क्या शुभ नाम था? सर ब्रिगेडियर मनोज साहब, और विशेषतौर पर इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हुए हमारे पूर्व विधायक अखनूर के श्रीमान राजीव शर्मा जी, कृष्णलाल जी, सूरज सिंह जी जो हमारे वाइस चेयरमैन हैं इस समय जम्मू डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के, और इसके साथ साथ ही मैं देख रहा हूँ कि एसडीएम साहब इस क्षेत्र के हमारे बीच में बैठे हुए हैं, डीडीसी हमारे भूषण बराड़ साहब हैं, उनके साथ ही मैडम शारदा भाऊ जी हैं, और भी चुने हुए नुमाइंदे डीडीसी और डीडीसी के नाते जहाँ पर आए होंगे, कुछ ऑफिसर जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आए हुए हैं, आर्मी के ऑफिसर, और विशेष तौर पर इस कार्यक्रम में हमारे मध्य में हमारे सरपंच, पंच एवं पूर्व जो हमारे सैन्य कर्मी हैं। मित्रों, बहुत अच्छा लगा इस कार्यक्रम में हमारी जो आर्मी है वो समाज के लिए दृष्टि से जो साधन हमें चाहिए थे, हम विदेशों पर निर्भर हुआ करते थे। मैं ये नहीं कहता कि अब हम 100% ही आत्मनिर्भर हो गए, लेकिन उस तरफ हमने एक छलांग लगाई है। मुझे लगता है कि हम 70-80% जो है वो हम अब अपने देश में निर्मित वो सारे साधन जो हमें सुरक्षा की दृष्टि से चाहिए वो हमें मिल रहे हैं। आज भी कुछ ऐसे संसाधन हैं जो हम यहाँ पर नहीं तैयार कर सके हैं, लेकिन विदेशों पर निर्भर है, तो उस क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। और फिर उसके बाद हमारी जो शक्ति है, सैन्य शक्तियां, उनका जो मनोबल है, आज उनका मनोबल भी लगता है कि नहीं हाई है। और अगर हम दूसरी तरफ देश के मान सम्मान की अगर बात करें, तो देश के मान सम्मान की भी बात करें तो आज हमें लगता है कि नहीं हमारे देश का मान सम्मान है। हमारा देश जो है वो शक्तिशाली है आर्थिक दृष्टि से, वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। कोरोना महामारी के दौरान आपने पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे।
लेकर जोड़िया तक का रोड है, जब हम मेंबर पार्लियामेंट बनेंगे उसके तुरंत बाद हमारे एमएलए की जान से शुरू कराएंगे, तो हम सब जो प्रयास है कि ये रोड तो अच्छा एक संपूर्ण रोड जो है उसका काम जो है वो कंप्लीट हुआ, लेकिन जोड़िया से लेकर रोड से और यहाँ पर उग्र गतिविधियाँ काफ़ी कम रही हैं, जो यह इस बात का प्रमाण है कि प्रशासन के सभी जन बहुत ही अच्छे स्तर का कार्य कर रहे हैं। हम सभी इस बात से अवगत हैं कि दुश्मन देश हमेशा इस शांति में विघ्न डालने का अक्सर प्रयास करता रहता है, जिसके परिणामस्वरूप आप सभी सेना द्वारा किए गए ऑपरेशन से अवगत हैं। कुछ नए तरह के उपकरण व गतिविधियाँ भी सामने आई हैं, जैसे कि उग्रवादियों ने अपने नापाक इरादों को अंजाम देने के लिए पैसा ट्रांसफर करने का और नौजवानों को अपनी ओर आकर्षित करने का नया तरीका अपनाया है। इसमें उग्रवादी नशीले पदार्थों का इस्तेमाल या तो हथियारों की तस्करी या फिर नौजवानों को नशे की आदत डालने के लिए कर रहे हैं। आजकल छोटे ड्रोन या क्वाडकॉप्टर का इस्तेमाल भी हथियारों और ड्रग की तस्करी के लिए किया जा रहा है। उसे हमने संक्षिप्त करवाया। बहुत बड़ा अमाउंट था, ये छोटा अमाउंट नहीं था। कहने को अब लगता है कि भाई हाँ जहाँ एक ब्रिज बन रहा है 209 करोड़ रुपए, ये कोई छोटी बात नहीं थी। बाद में वो 206 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ और किन्हीं कारणों से कोरोना और दूसरी वजह के कारण से इसमें कुछ फंडिंग कम हुई तो उसका काम रुक गया था धीरे धीरे, अब वो भी चल रहा है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे प्रधानमंत्री ग्राम शक्ति योजना के माध्यम से गांव-गांव तक रोड पहुंचाना, नवाड़ के माध्यम से पहुंचाना, सीआरएफ सेंट्रल रोड फंड के माध्यम से बड़े-बड़े पुल और बड़ी-बड़ी जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का प्रारंभ करवाना अभी के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से पहले 2022 के सीधे एक पंचायत को एंड एक डीडीसी और देखिए आज अखनूर जोड़िया क्षेत्र में आर्मी की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसका नाम रखा गया था सैन्य संपर्क सम्मेलन, जिसमें आर्मी के ऑफिसर भी थे, एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स थे और विशेष तौर पर हमारे जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो भी थे। पंच सरपंच, बीडीसी, डीडीसी के अलावा जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं वो भी थे। उद्देश्य यही था कि हम सब का एक दायित्व बनता है कि अपने क्षेत्र की चिंता करें, विकास करें, सब इकट्ठे मिलजुल कर इस देश को आगे ले जाएं, लेकिन विकास के साथ साथ सुरक्षा भी हमारा जो है वो दायित्व है। तो जितना एक आर्मी के ऑफिसर या सिपाही का दायित्व बनता है देश और समाज के प्रति, इतना ही दायित्व जो है वो हमारा भी बनता है। उस नाते आज जहां पर आर्मी की तरफ से जो कार्यक्रम आयोजित किया गया तो उसमें बताया गया कि हम सब का ये दायित्व बनता है कि हम सब इकट्ठे होकर इस देश की भी सुरक्षा की चिंता करें। और विशेष तौर पर ये हमारा बॉर्डर क्षेत्र है और बॉर्डर क्षेत्र में हमारा जो दुश्मन है वो कई किस्म की तरीके जो है वो अपना रहा है, जहां पर उथल पुथल मचाने के लिए कई बार ड्रोन भेजता है, कई बार घुसपैठ करता है, कई बार और कोई तरीका अपनाता है, कहीं वो ड्रग्स बेच रहा है, मतलब कई किस्म के हथकंडे जो है वो अपना रहा है। वो उसमें सफल ना हो उसके लिए हम सब मिलजुल कर प्रयास जो है वो करें। इसके साथ साथ ही जो विकास कार्य इस क्षेत्र में हुए हैं और विशेष तौर पर आर्मी की तरफ से भी उस पर भी चर्चा हुई है और आने वाले दिनों में भी आर्मी का भी सहयोग विकास के नाते भी रहेगा और इस क्षेत्र में हम तालमेल बनाकर इस क्षेत्र के विकास की बात करेंगे, सुरक्षा की बात करेंगे। इसी को लेकर आज हमारे यहाँ एक कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया, जिसमें हमारे वाइस चेयरमैन सुरेश सिंह जी, हमारे पूर्व एमएलए राजीव शर्मा जी, पूर्व एमएलए डॉक्टर कृष्ण जी और उसके अलावा भी बड़े सारे पंच सरपंच और अन्य लोग जो उपस्थित रहे। लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? लोगों को यही मैसेज देना चाहेंगे, देखिए ये देश हमारा है, ये गांव हमारा है, ये पंचायत हमारी है, इसका विकास करना और इसकी सुरक्षा करना ये हम सबका दायित्व बनता है। थोड़ा चौकन्ना होकर रहें और विशेष पर जो बॉर्डर पर रहने वाले हम लोग हैं उनसे ये प्रार्थना है कि वो अपना ध्यान जो है वो सुरक्षा की तरफ भी जुड़ाएंगे। कौन व्यक्ति ऐसा है जो लगता है कि नहीं ये सुरक्षा के लिए खतरा साबित हो सकता है और तुरंत सूचना जो है वो आर्मी या फिर पुलिस ऑफिसर्स को भी दे और विकास के लिए भी हम सब इकट्ठे होकर जुटे
इतने ही शब्द कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय सेना की तरफ से एक जनसंपर्क हुआ है, उसमें आपको बुलाया गया है, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं शारदा बाबू, वीर नारी, डीडीसी अखनूर। आज का जो प्रोग्राम सैनिक सम्मेलन रखा गया है, इसमें हमारे सांसद जुगल किशोर शर्मा जी थे, एक्स MLA राजीव शर्मा जी, डॉक्टर कृष्ण जी थे, हमारे वाइस चेयरमैन सूर जी थे, डीडीसी मेंबर थे, सरपंच पंच और सबको बुलाया गया था। मैं इंडियन आर्मी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो देश की सेवा तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ समाज की सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। इन्होंने जो आज सम्मेलन रखा है, इसमें जनता की जो काफ़ी जो डेवलपमेंट के काम थे वो भी दिखाए इन्होंने और कर भी रहे हैं। मैं अपने जो इंडियन आर्मी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, सल्यूट करती हूँ। एक वीर नारी के होने के नाते और डीडीसी अखनूर के होने के नाते मैं इनका तहे दिल के साथ शुक्र अदा करती हूँ कि ये आगे भी इसी तरह काम करते रहें और हम लोग जो चुने हुए नुमाइंदे हैं इनके साथ खड़े रहेंगे। और जो हमारे नए जो स्कीमें लेके आ रहे हैं, खासकर मैं उन नौजवानों बच्चों की जो इन्होंने बात की है कि हम बॉर्डर क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, हमारा जो पड़ोसी मुल्क है हमेशा हम जैसे जो लोग बॉर्डर के रहते हैं उनको हमेशा तंग करता था, तो हमारी जो भारत सरकार ने उनका मुंह बंद भी किया है। तो हम इनके साथ हैं, हमेशा खड़े रहेंगे। जय हिंद।